हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिनको कुछ खास ट्रस्टेड सोर्सेज से लिया जाता है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, द मिंट। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर से खबरें कवर की जाती हैं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और हमारा पहला टॉपिक है, क्या है? कट्टर देशभक्त बनाने की पहल, यानी कि इनिशिएटिव टू मेक कट्टर पैट्रियट। अब समझने की कोशिश करना है कट्टर देशभक्त का मतलब क्या है और इससे किसने शुरू किया है। काफी अनोखा इनिशिएटिव है, लेकिन समझ लेते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को कट्टर देशभक्त बनाने की पहल की शुरुआत की है, यानी कि दिल्ली सरकार ऐसा करने जा रही है। अब इसमें होगा क्या? इस पहल के तहत प्रत्येक दिन छात्रों से 1 घंटे देशभक्ति की बातें की जाएंगी। यहाँ पे ये बातें नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बातें। तो बातें की जाएंगी, यानी कि उनको देशभक्ति के बारे में बताया जाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी देशभक्ति के बारे में। तो ये यहाँ पर बताने की बात की गई है। इसके बाद इसी के साथ बच्चों के परिवार को भगत सिंह तथा अंबेडकर के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि परिवार के लोग बच्चों को ये सारी शिक्षाएं घर पर ही देना शुरू कर दें। तो ये देशभक्त यानी कि कट्टर पैट्रियोटिक बनाने की बात की है किसने? दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। तो ये आपको याद रख लेना है। यहाँ देखिए, रिपब्लिक भारत का ये आर्टिकल है, विल मेक कट्टर देशभक्त, केजरीवाल अनाउंस दिल्ली पेट्रोटिज्म क्लास इन दिल्ली स्कूल। तो पेट्रोटिज्म क्लास यानी देशभक्ति के ऊपर क्लास दिल्ली के जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, उसमें ली जाएगी। तो ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पे चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है ये, विल डिस्कस पेट्रोटिज्म इन स्कूल टू मेक स्टूडेंट कट्टर देशभक्त। ये कहना है केजरीवाल साहब का कि हम अपने बच्चों को कट्टर देशभक्त बनाएंगे जो देश के साथ हमेशा अपने आप को जोड़े रखें। तो ये हाल में ही पहल शुरू की गई है, किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है उमरेड पौनी कर हंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि उमरेड पौनी कर हंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाल ही न्यूज में थी, क्यों थी वो भी बताऊंगा, जरा समझिए। हाल ही में इस अभ्यारण्य में सूर्या नामक बाघ ने एक 8 महीने के शावक को मार दिया। ये 8 महीने आएगा यहाँ पे, शावक को मार दिया। इस कारण यह अभ्यारण्य इस खबरों में था। अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको मारा, हमें फर्क ये पड़ता है कि ये कहां पर स्थित है। तो आपको बता देता हूं, यह अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में नागपुर के पास यह अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आर्टिकल है, महाराष्ट्र टाइगर कव किल्ड इन उमरेड पौनी कांडला सेंचुरी। ये यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये देखिए, यहाँ पे मैंने आर्टिकल लगाया हुआ है, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा हमें। और ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है, ठीक है, बांद्रा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र और इनमें फैला हुआ है। कुछ 58 किलोमीटर वाले एरिया में ये फैला हुआ है। और 2013 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो याद रखना है आपको, उमरेड पौनी कर हंडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? तो हमें ये देखने को मिलेगा नागपुर, और साथ में एक और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का बांद्रा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो ये वहां पे देखने को मिलेगा, याद रखिएगा ये। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है भारत की इलेक्ट्रॉनिक वाहन राजधानी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने की बात की है। अब ये किसने की है तो समझ लेते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिक चार्जर लगाए जाएंगे। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कौन सी दिल्ली सरकार क्या लगाएगी? इलेक्ट्रिक चार्जर लगाएगी। अब क्वेश्चन उठता है, इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जब इलेक्ट्रिक चार्जर पास होंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो इससे पॉल्यूशन की समस्या का भी समाधान होगा। इस वजह से दिल्ली सरकार के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। और ऐसा बनाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जर यहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे चलेंगे। इसी वजह से दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बन जाएगी। ये ऐसा कहना है दिल्ली के परिवहन मंत्री का। देखते हैं जरा, सरकार ऐसा इसलिए करने जा रही है जिससे कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जा सके। यानी कि सरकार का ये जो मकसद है, ये जो पहल शुरू की गई है, इसका एक ही मोटिव है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जा सके, जिससे कि जो पॉल्यूशन की समस्या है वो कम से कम हो सके। तो इस वजह से ये हाल में ही दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने की बात की है। देख लेते हैं, यहाँ पे द मिंट का आर्टिकल है, देखिए जरा। दिल्ली टू बिकम ईवी कैपिटल आर चार्जिंग पॉइंट्स टू बी इंस्टॉल्ड आफ्टर एवरी 3 किलोमीटर। ये गहलोत जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए, ये कैलाश गहलोत का ये वही द मिंट का यहाँ पे आर्टिकल है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर, और अगला आर्टिकल है हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर डे। देख लेते हैं जरा। यह दिवस प्रत्येक साल 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि
15 मार्च को, यानी कि जो कल बीत गया, उस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। और 2021 के लिए जो इसकी थीम है, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टैकल इज प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करना, ये इसकी थीम रखी गई है, ये आपको याद रख लेना है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक कहानी है, वो समझ लेते हैं। 15 मार्च 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी संसद में उपभोक्ताओं के अधिकार से संबंधित घोषणा पत्र रखा था। यानी कि 15 मार्च 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो जॉन एफ कैनेडी, उनके द्वारा सबसे पहले कंज्यूमर के अधिकारों की बात की गई थी। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर डे बनाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम है टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। याद रखिएगा, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। यहां पे देख लीजिए आप, रिपब्लिक भारत का ये आर्टिकल है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2021 ऑल अबाउट द थीम हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। यहाँ पे सारी बातें ये दी गई हैं जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, जागो ग्राहक जागो। तो जागो ग्राहक जागो समझते हैं आप, आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है। आपको समझना है कि कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार होते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी इस पहल को काफी दिनों से चलाया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार के होने वाले फ्रॉड से बचना है, ठीक है। तो इसी चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? यहाँ पे द टाइम्स, देखिए यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, समझते हैं क्या है। खबरों में रसिन तथा चिल्लीमल बांध। अब क्वेश्चन उठता है, ये कहां पर है? तो हाल में ही क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में इन दोनों बांधों का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगर आपको याद हो तो पिछले एक वीक में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, चाहे वो झांसी के अंदर की गई हो, चाहे वो आपका अर्जुन बांध परियोजना हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। तो इसी तरह ये आपको याद रखना है, रसिन तथा चिल्लीमल बांध आपको कहां देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में ये देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट रसिन डैम एंड चिल्लीमल डैम इन चित्रकूट यूपी। याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मैप में लोकेशन चित्रकूट कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ पर चित्रकूट यहाँ पर देखने को मिलेगा, यूपी के बिल्कुल साउदर्न रीजन में आपको चित्रकूट देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। और यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा भी है जिसका नाम है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है, ठीक है। इस तरह बना हुआ है, एक तरफ इधर राज, एक तरफ इधर राज, एक तरफ इधर राज और एक तरफ इधर राज। तो इस तरह 4 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सोनभद्र, जो कुछ पिछले दिनों काफी न्यूज में भी था कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में सोना पाया गया है, ऐसा कुछ साक्ष्य मिले थे, ठीक है। जो भी है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जान लेते हैं क्या है। अगला टॉपिक है विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। ध्यान से सुनिए क्या है। हाल ही में इस ट्रॉफी को 4th बार मुंबई ने जीता, यानी कि मुंबई ने 4th बार इस ट्रॉफी को जीता है। अब क्वेश्चन उठता है, हराया किसको है? तो वो भी समझ लेते हैं। 2021 के लिए मुंबई ने फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराकर यह ट्रॉफी जीती है, यानी कि उत्तर प्रदेश को हराकर इस ट्रॉफी को जीता है। किसके द्वारा? तो मैंने बताया आपको, मुंबई के द्वारा ये जीता गया है। अच्छे से याद रखिएगा, ये मुंबई ने जीती है। अब ये क्या है, इस T20 ट्रॉफी की शुरुआत 2002-3 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, 2002-3 में इसकी शुरुआत की गई थी और क्रिकेट से संबंधित है। और ये T20 है, याद रखिएगा, ये T20 ट्रॉफी है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो डीएनए का आर्टिकल है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021, पृथ्वी शॉ क्विट्स मोहम्मद अली एज मुंबई बीट अब यूपी टू विन द टूर्नामेंट। तो ये उन्होंने जीता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में दफू खान जी। कौन है ये? देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थानी लोक गायक श्री दफू खान जी का निधन हो गया। अगर आपने कभी गाना सुना हो, पधारो हमारे देश, एक गाना था, काफी फेमस है राजस्थानी भाषा का, तो इन्हीं दफू खान जी ने लिखा था। तो आपको याद रखना है, ये एक संगीतकार थे। तो ये इनका हाल में ही निधन हो गया है। तो इनके ऊपर काफी, मतलब आप कह सकते हो कि सरकार ने भी काफी ट्वीट किए थे। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया था। तो काफी अच्छी पर्सनैलिटी थे। तो हाल में इनका निधन हो गया। यहाँ पे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मंगनियार फोक आर्टिस्ट दफू खान डाइज पीपल एक्सप्रेस ग्रीफ। तो ये उनका निधन हो गया है। ये थे दफू खान जी और ये काफी अच्छा ये बजा लेते थे। तो इनका हाल में ही निधन हो गया। तो मंगनियार थे, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगनियार जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो भी आपको याद रखना है। राजस्थान वाले रीजन में ये पाई जाती है। तो इनका निधन हो गया है, दफू खान जी, जो कि काफी अच्छे आर्टिस्ट थे, जो इनका हाल में ही फोक आर्टिस्ट इनका निधन हो गया। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है 60th ग्रैमी अवार्ड। क्या है जरा समझ लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये अवार्ड दिए गए हैं, यानी कि 60th ग्रैमी अवार्ड आपको याद रखना है म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब किस किस को दिए हैं ये समझ लेते हैं।
ये यहाँ पे बेस्ट नई आर्टिस्ट यानी कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है किसे, मेगन थी स्टेलियन को। तो मेगन थी स्टेलियन को बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है, वो भी न्यू। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर को किसको मिला है, बेली विले को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड टेलर स्विफ्ट को मिला है। और सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड फीमेल आर्टिस्ट बियोंसे ने बनाया है, यानी कि इनको सबसे ज्यादा फीमेल कैटेगरी में क्या मिले हैं, ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है, 63 ग्रैमी अवार्ड जो हाल में ही दिए गए हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस में। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहां पे देख लीजिए आप, लेडी नाइट, बियोंसे, स्विफ्ट मेक हिस्ट्री एज अदर विन बिग। तो ये बताया गया है कि किस तरह ग्रैमी अवार्ड इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। आगे अगला टॉपिक है हमारा LGBTIQ फ्रीडम जोन। अब देखो, आप जानते हैं LGBT समुदाय के बारे में, ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब हुआ क्या है, हाल में ही यूरोपियन यूनियन ने LGBT समुदाय को बराबर का अधिकार देने के लिए इस जोन की घोषणा की है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा LGBT फ्रीडम जोन की घोषणा की गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसके द्वारा की गई है, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा यह घोषणा की गई है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक्सप्लेन बाय द EU हैज बीन डिक्लेयर्ड एन LGBTIQ फ्रीडम जोन। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया था, मैंने भी आपको बता दिया, याद रख लेना। अब मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी स्थापना 1992 में मास्टर ट्रीटी के आधार पर की गई थी, और इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ब्रुसेल्स के अंदर, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक और आर्टिकल है, उर्सुला वॉन डेर लेयन का है, जो कि अध्यक्ष हैं इसकी। बिंग योरसेल्फ इज नॉट एन आइडियोलॉजी, इट्स योर आइडेंटिटी, नो वन कैन एवर टेक इट अवे, द EU इज योर होम, द EU इज अ LGBT फ्रीडम जोन। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि LGBT लोगों के साथ यूरोपियन यूनियन एकदम मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो याद रखना है आपको। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आया था कल, एक योजना थी जिसका नाम था उड़े देश का आम नागरिक। तो मैं भी उस योजना को कवर कर देता हूँ। क्या हुआ था कि 392 नए रूट्स ओपन किए गए हैं इस योजना के तहत। तो क्या है, जरा समझ लेते हैं ये योजना। देखिए, आम आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए, किस चीज की, एयर सेवा की सुविधा प्रदान करने के लिए 27 अप्रैल 2017 को इस योजना को शुरू किया गया था दिल्ली से। अब इस योजना के तहत क्या होगा कि 500 किलोमीटर की कोई भी उड़ान है, उसकी अधिकतम कीमत 2500 से ज्यादा नहीं होगी, जिससे कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी क्या कर सके, हवाई जहाज की यात्रा कर सके। इसलिए ये इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था उड़े देश का आम नागरिक, और नॉर्मल बोलते हैं हम इसे उड़ान योजना। शुरू कब की गई, 2017 में। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इस योजना के बारे में। और इसकी मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, जिसमें मंत्री हैं अभी हरदीप पुरी जी। तो ये आपको याद रखना है। चल देखिए, यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, गवर्नमेंट टारगेट 1000 रूट्स अंडर उड़ान स्कीम। तो ये मैंने यहाँ पे कवर किया है। चलते हैं आगे, और अगला है हमारा क्या, अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो देख लेते हैं आज अभ्यास प्रश्न में क्या है। तो अभ्यास प्रश्न में पहला है, हाल ही खबरों में रहा डगमारा मल्टी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। जो भी इसका आंसर हो, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, जिससे कि आपको भी पता लगे और दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। ठीक है, अगर ये आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, मेरी पहल पसंद आ रही है, तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़े, प्रमोट हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।